सर्वशक्तिमान सर्वदयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं राजा, इस सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, ईश्वरों के परमेश्वर हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी उपस्थिति में प्रभु जी फिर से एक और बार आने के लिए आपने एक सौभाग्य दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आप कितना महान है, आप सर्वशक्तिमान हैं, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका वचन कहते हैं कोई भी विपत्ति तेरे डेरे पर नहीं आएगा प्रभु परमेश्वर। आप हम हर एक लोगों को प्रभु जी आपकी आंखें की पुतली के समान संभाल कर रख दीजिए प्रभु जी, आपकी पंखों की आड़ में सुरक्षित रखिए प्रभु जी, कृपा मदद करिए प्रभु जी। इस महामारी के समय में प्रभु जी हालेलुया बच्चों को हर एक लोगों को प्रभु जी आप संभाल कर रख दीजिए प्रभु जी, कृपा मदद करिए राजा। आज की आराधना तेरे हाथ में सौंप देता हूँ, शुरू से लेकर अंत तक आपके पवित्र हाथ में सौंप देता हूँ परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा के कंट्रोल में सौंप देता हूँ परमेश्वर। आशीषों से भर दीजिए। जो लोग आए उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो लोग नहीं आ पाए उनके घर पर जो आराधना कर रहे हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। संभाल कर परमेश्वर आपके अनुग्रह में प्रभु जी बढ़ते जाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। इस महामारी हमारे देश से हट जाने के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। जिन लोग बीमारी से पीड़ित हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका चंगा करने वाला हाथ रखिए। अद्भुत कार्य के इसलिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन आमीन। Amen.
प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। जो कोई भी वीडियो देख रहा है प्रभु सब आशीष करें प्रभु, सबके बेटे में ये वचन प्रभु लाइक उनके ये जीवन में कार्य करें कि आप अनुग्रह करें प्रभु। सब कुछ प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, यही सब नाम से आमीन। प्रभु यीशु की स्तुति हो, परमेश्वर की नाम की महिमा हो। प्रभु परमेश्वर आप सभी को बहुत से आशीष देंगे। जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी लोगों को प्रेमी सलाम। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। आइए परमेश्वर के वचन से एक वचन हम पढ़ेंगे और बाइबल खोल के भजन संगीता 125 उसका 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। Psalms 125 verse 1 and 2। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देता हूँ इस वचन के द्वारा आप हमसे बात कीजिए। मुझे तेरे क्रूस के पीछे छिपा कर रख दीजिए राजा। हमें प्रभु की स्वर्गीय मन्ना से हमें तृप्त कर दीजिए प्रभु। कृपा मदद की इसके धन्यवाद देता हूँ राजा। आशीष और अनुग्रह से भरने वाला आप हैं, इसलिए धन्यवाद देता हूँ यीशु के नाम से आमीन आमीन। प्रभु की नाम की महिमा हो। यहाँ पर दाऊद ये भजन संगीता लिखा, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो ढलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर आप से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। दाऊद राजा यहाँ पर भजन संगीत लिखते वक्त परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के बारे में बताया है। एक तरफ परमेश्वर अपने लोगों को चारों कोने से, चारों ओर से सुरक्षित रखता है। दूसरा, परमेश्वर ढलता नहीं, कभी भी बदलता नहीं। परमेश्वर का लोग परमेश्वर की सुरक्षा में सेफ है, सुरक्षित है। प्रभु यीशु की स्तुति हो। यहां पर प्रभु का वचन कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो सिय्योन पर्वत के समान है। परमेश्वर पर भरोसा रखना। कई लोग कई चीजों के ऊपर हम भरोसा रखते हैं, उस भरोसा बदलते रहते। लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखना सबसे बड़ी बात है। दाऊद एक बार बोला, किसी का भरोसा रथों पर होता है, किसी का भरोसा घोड़ों पर होता है, परंतु हमारा भरोसा हमारा परमेश्वर पर है। हालेलुया। हमारा भरोसा कहां पर है? परमेश्वर पर है या मनुष्य पर है? भरोसा परमेश्वर पर है या हमारा पैसा पर है? परमेश्वर पे या हमारा ताकत पर है? धन दौलत ताकत ये सब मिट जाएगा, लेकिन परमेश्वर कभी ढलता नहीं। हालेलुया। बाकी जो कुछ मनुष्य जो भरोसा करने वाला, हर चीजें यहां पर खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर पर जो भरोसा करता है वो कभी भी समाप्त नहीं होते, कभी भी खत्म नहीं होते। इसलिए बोला वो ढलता नहीं। बोलने वाला दाऊद बोलने के बाद, भजन संगीत लिखने के बाद, गीत गाने के बाद वो तो मर गया। उसके बाद कई हजारों साल बीत चुका है, लेकिन अभी भी यरूशलेम की चारों ओर पहाड़ वहीं पर है। यरूशलेम की चारों ओर 4 प्रकार का पहाड़ होते हैं। उसके बारे में लिखा, ज़िय्योन पर्वत है, मोरिया पर्वत है, वेसिल्था पर्वत है, अखरा पर्वत है। ये 4 पर्वत, 4 हिल्स होते हैं, 4 हिल पहाड़ वहां पर होते हैं। ये चारों के बीच में यरूशलेम है। दाऊद ने ये पर्वत को देखकर बोला, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो सिय्योन पर्वत
पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। वो टलता नहीं, सदा बना रहता है। और जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा की चारों ओर है। यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लोगों को और चारों ओर परमेश्वर अब से लेकर सर्वदा तक बनाए रखते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। अनेक समय हमारे जीवन में सब प्रकार का परेशानियां आते हैं, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में तमाम समस्याएं आते हैं। हम कभी कभी सोचते हैं हम टल जाएगा, हम कभी कभी सोचते हैं इधर से हमारे सब कुछ समाप्त हो जाएगा, कभी कभी हम सोचते हैं ये सब मिट जाएगा कर सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर पर हमारा भरोसा है तो परमेश्वर पर हमारा ट्रस्ट है तो वो नित्य 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 में परमेश्वर हमें क्या करता है, संभालता रहता है। प्रभु की स्तुति हो। दाऊद एक और बात बोला भजन संगीत 22 अध्याय और उसका 4 और 5 वचन में, Psalms 22 verse 4 and 5। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। तू उन्हें छुड़ाता था। उन्होंने तेरी दुहाई दी उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। तूने उनको छुड़ाया। वे तुझी पर भरोसा रखते थे, वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए। कभी लज्जित नहीं हुआ। यहां पर दाऊद इधर बोल रहे हैं, इसको मसीहा भजन संगीता भी बोलते हैं। हमारे पूर्वज तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता नहीं, तू उसको छुड़ाता था और उन्होंने तेरी दुहाई दी और तू उनको छुड़ाया। वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए। परमेश्वर पर भरोसा करने वाला कभी भी लज्जित नहीं हुआ। परमेश्वर की स्तुति हो। हमें लज्जित होने परमेश्वर नहीं देता है, हमें शर्मिंदा होने के लिए परमेश्वर अनुमति नहीं देता है। सब परमेश्वर पर भरोसा रखना, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना, परमेश्वर की ओर हमारा भरोसा रखना। हालेलुया। नीति वचन उसका 28 अध्याय और उसका 25वां वचन, Proverbs chapter 28 verse 25। लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है, लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हष्ट-पुष्ट हो जाता है। वो हष्ट-पुष्ट हो जाता है। लालची मनुष्य झगड़ा उत्पन्न करता है, लालची है, उसके अंदर झगड़ा। लेकिन यहोवा पर भरोसा करने वाला क्या करता है, हष्ट-पुष्ट हो जाता है। परमेश्वर पर भरोसा है, परमेश्वर पर भरोसा रखना। प्रभु की महिमा हो। भजन संगीता 146 उसका 5वां वचन में, Psalms 146 verse 5। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है, जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है, और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। आमीन। और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। क्या ही धन्य है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। हमारे जो सहायक है मेरे प्यारों, वो सहायक हमारा परमेश्वर एक करके हम जान लिया है। और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर रखता है। हमारा भरोसा कहां पर है? परमेश्वर पर हमारा भरोसा है या मनुष्य पर हमारा भरोसा है? हमारा भरोसा हमेशा प्रभु के ऊपर होना जरूरी है। भजन संगीता 84 अध्याय उसका 12 वचन लिखता है, Psalms 84 verse 12। हे सेनाओं की यहोवा,
हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता तुझ है। पर भरोसा रखता है। यहाँ पर कोरिन्थ वंशियों ने, कोरिन्थ बैठे लोगों ने यहाँ पर प्रभु से बोला, हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति धन्य व्यक्ति है, भाग्यवान व्यक्ति है। उसी जैसे दूसरा भाग्य दूसरा कोई नहीं। परमेश्वर पर ट्रस्ट करना, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाला व्यक्ति जैसे भाग्यवान व्यक्ति कोई नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन में कहता है, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला ढलते नहीं, हिलते नहीं, हिलने का अनुमति नहीं देगा। कितना भी आंधी आए, कितना भी तूफान आए, कितना भी विरोध परिस्थिति आ जाए, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति हिलेगा नहीं, वहां से हटेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर उनको संभालता है। परमेश्वर उनको संभालता है। मेरे प्यारों, हमें परमेश्वर संभालता है। किसको किसको परमेश्वर संभालता है उसके बारे में आज हम थोड़ा देखेंगे। सबसे पहले जो व्यक्ति परमेश्वर को सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देता है, वो व्यक्ति कभी भी निश्चित नहीं होते, कभी भी ढलते नहीं। जो भी चीज में हम सबसे पहला स्थान जो व्यक्ति परमेश्वर को दे रहे, स्वयं नहीं कर रहे, स्वयं नहीं ले रहे, पहला स्थान परमेश्वर को दे रहे, वो व्यक्ति ढलेगा नहीं। भजन संगीता का पुस्तक 16 अध्याय उसका 8वां वचन पढ़ेंगे। Psalms 16 verse 8। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। मैं कभी ना डगमगाऊंगा। मैं कभी ना डगमगाऊंगा। दाऊद इधर बोल रहे, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, निरंतर अपने सम्मुख रखा है। प्रभु की स्तुति हो, इसलिए कि वो मेरे दाहिनी हाथ रहता है। कभी ना डगमगाऊंगा। परमेश्वर हमारे दाहिनी ओर है, निरंतर मेरा आंखें परमेश्वर की ओर देता है। निरंतर में परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर को मेरे सम्मुख में रखा, मैं कभी डगमगाऊंगा नहीं। फिर क्या हो, हम डगमगाने परमेश्वर अनुमति नहीं देता है। हम परमेश्वर को मुख्य स्थान दे दिए। जब परमेश्वर को देखने वाला है, दाऊद परमेश्वर की ओर देखा है, लेकिन शाऊल कितना बार दाऊद के विरोध में आया, उसको मार डालने के लिए आया, खत्म करने के लिए आया, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करने वाला दाऊद डगमगाया नहीं। लेकिन हाथ दो तलवारों के ऊपर भरोसा करने वाला, सैनिकों के ऊपर भरोसा करने वाला शाऊल, समस्या आ गया, डगमगाया। वो अपने ही तलवार के ऊपर गिरकर आत्महत्या करके खत्म हो गया। डगमगाया। समस्या जब आता है डगमगाते हैं। लेकिन दाऊद के जीवन में एक समस्या आया था। एक पहाड़ के ऊपर दाऊद था, यह बात शाऊल को पता चला। शाऊल अपना पूरा सैन्य के साथ दाऊद को पकड़ने के लिए आया। चारों तरफ से शाऊल का सेना जब आ रहे थे दाऊद को पकड़ने के लिए, दाऊद ऊपर चोटी के तक ऊपर जाए। शाऊल को पता चला अब दाऊद बच नहीं पाएगा, दाऊद बच नहीं पाएगा, आगे जाने के लिए रास्ता नहीं, चारों तरफ से घेर लिया। उस समय दाऊद को एक बात मालूम था, परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया, परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया। परमेश्वर ने भी काम किया। शत्रु को, फिलिस्तियों को इस्राएल में परमेश्वर ने लेके आया। किसी ने शाऊल राजा से बोला, हे राजा, फिलिस्ती हमारे देश में युद्ध के लिए आया। शाऊल उस समय दाऊद को पकड़ना छोड़कर सारे सेना के साथ
फिलिस्तीयों से लड़ने के लिए गया, दाऊद बच के बाइबल में लिखा है। हमारा भरोसा कहाँ पर है? हमारा भरोसा कहाँ पर है? प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 25वां वचन में यही वचन पत्रोस एक बार प्रचार कर रहा था। पत्रोस जब प्रीच करने के समय पर उसी के बारे में लिखा पढ़ेगा, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स 2:25। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा। प्रभु को मैं अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, वो मेरे दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग ना जाऊं। मैं डिग ना जाऊं, मैं डगमगाऊंगा नहीं। परमेश्वर मेरे आगे है। यहाँ पर प्रचार करते वक्त वही वचन पत्रोस यहाँ पर एक बात किया, क्योंकि दाऊद ने उसके विषय में कहा, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने रखता देखता है, क्योंकि वो मेरे दाईं ओर है, ताकि मैं डिग ना जाऊं, ताकि मैं डगमगाऊंगा नहीं। मेरे प्यारों, हम परमेश्वर की ओर हमारा भरोसा रखिए, हम ट्रस्ट करिए। हालेलुया, प्रभु हमारे साथ है, परमेश्वर हमारी परमेश्वर की उपस्थिति में हम हालेलुया रखते हैं। सबसे पहला स्थान जो व्यक्ति प्रभु को देता है वो डगमगाएगा नहीं। जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए मुख्य स्थान देता है उस व्यक्ति कभी भी डगमगाते नहीं। दूसरे एक व्यक्ति के बारे में देख सकता है, जो व्यक्ति सुबह उठकर परमेश्वर के उपस्थिति में आकर परमेश्वर से ढूंढता है, वो डगमगाते नहीं। भजन संगीता 46 अध्याय और उसका 5 से लेकर 7 वचन तक पढ़ेंगे। Psalms 46 verse 5 to 7। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं, वो कभी टलने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है, पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, सेनाओं की यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। इधर लिखा है परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलता नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। पाँव फटते ही परमेश्वर क्या करता है? सहायता करता है। परमेश्वर की उपस्थिति में हम प्रभु के चरणों में जब बैठकर परमेश्वर से विनती करते हैं, परमेश्वर हमारा सहायता करता है। भजन संगीता 63 अध्याय और उसका पहला वचन में Psalms 63 verse 1 दाऊद इसी प्रकार लिखा है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अविनाशी है, तेरी अति अविनाशी है। इधर प्रभु का वचन कहते हैं, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी भूमि और निर्जल ऊसर भूमि पर। जैसे पानी के लिए जो तरसते हैं, उसी प्रकार उधर लिखा है, मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी। परमेश्वर के लिए तो प्यास, परमेश्वर के लिए एक प्यास जिस व्यक्ति के अंदर है, परमेश्वर उनको अनुग्रह देता है। विलाप गीत का पुस्तक 2 अध्याय और 3 अध्याय उसका 22वां वचन और 23वां वचन, Lamentation chapter 3 verse 22 and 23। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, हम मिट नहीं गया, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है।
हालेलुया। प्रतिभोर को परमेश्वर की अभिषेक, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का कृपा नहीं हो जाती है, न्यू हो जाती है। हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब आते हैं, परमेश्वर के कृपा के पास जब हम आ जाते हैं, परमेश्वर हमें क्या करता है? ठगने नहीं देता है। परमेश्वर उस व्यक्ति को कभी ठगने नहीं देता है। शत्रु हमें हटाने के लिए कोशिश तो करेगा, जितना हथियार तेरे हानि के लिए बनाएगा वो तो बनाएगा ही बनेगा, लेकिन एक भी सफल नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा किया है। हमारा भरोसा कहां पर है मेरे प्रिय? हालेलुया। आखिर में हालेलुया नीति वचन उसका 12 अध्याय उसका 3रा वचन में लिखा है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 वर्स 3, क्योंकि मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, हाँ परंतु धर्मियों की जड़ उखाड़ने की नहीं। जो का 3 पढ़िएगा नीति वचन। क्योंकि कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों की जड़ उखाड़ने की नहीं। कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं रहता, परंतु धर्मियों की जड़ उखाड़ने की नहीं। इधर लिखा है कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता। दुष्ट बहुत बड़ी दुष्टता के कारण बहुत बड़ा उन्नति आपको दिखता है, लेकिन वो स्थिर नहीं रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा। कितना दुष्ट लोग आते थे, वो दुष्टता करने वाला कितना लोग इतिहास हमको ये दर्शाता है। कितना लोग परमेश्वर के लोगों को, मसीह लोगों को कितना सताया। नीरो जो फर्स्ट सेंचुरी के समय में नीरो क्रिश्चियन लोगों को, मसीह लोगों को कितना सताए थे। वो वहां पर जंगली जानवरों के बीच में उन लोगों को डाल देते थे। सारे लोग सर्कस दिखाने के लिए उस स्टेडियम में आ जाते थे। रात में उस समय मशाल के लिए वही मसीह लोगों को, कुछ लोगों को इधर उधर उसके ऊपर कपड़ा लपेट कर तेल लगाकर उसको जलाते थे। मशाल के समान वो जिंदा जलते रहते थे। वो भी देखकर बहुत आनंदित हो जाते थे। नीचे देखने के समय पर मसीहों को, ईसाइयों को जंगली जानवर फाड़ कर खा देते, वो भी देखकर आनंदित होकर अपना फिल्म बजाते रहते थे। दुष्टता सब बहुत किया और स्थिर नहीं रह पाया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है दुष्ट लोग, इधर प्रभु का वचन है कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं रहता, परंतु धर्मियों के जड़ उखड़ने की नहीं। धर्मियों का जड़ उखड़ने की नहीं। धर्मी लोग थे, उनका आराधना, उनका स्तुति, उनका आराधना यह सब खत्म करेंगे कर सोचा, अभी भी वो बंद नहीं हो पाया। प्रभु का सुसमाचार बंद नहीं हुआ। कितना लोग सुसमाचार के विरोध में काम किए थे, लेकिन सुसमाचार खत्म नहीं हुआ। परमेश्वर का सेवादाय खत्म नहीं हुआ, लेकिन जो उसको खत्म करने के लिए कोशिश करने वाले का जड़ से मिट गया। हमारे परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। भजन संगीता 55 का 22वां वचन पढ़ेंगे, Psalms 55 वर्स 22। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वो तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। धर्मी को कभी ठलने नहीं देगा। प्रभु की स्तुति हो। धर्मी को वो कभी भी ठलने नहीं देगा। दुष्टता बढ़ते जाएगा, लेकिन धर्मी कभी भी ठलते नहीं। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आपको स्तुति, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया मेरे प्यारो, इसलिए प्रभु का वचन दाऊद इधर बोला है, हालेलुया, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो ढलने का नहीं है। हालेलुया, ढलता नहीं, वरन सदा बना रहता है। हालेलुया। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा की चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहता है। अब से लेकर सर्वदा तक बना रहता है। आपको और हमको हालेलुया हटाने के लिए तमाम प्रकार का कोशिशें होते रहेगा। शत्रु बहुत बड़ा योजनाएं बनाएगा,
लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले को छू नहीं सकता है। कितना लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर को स्तुति करे, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम अपने आप को परमेश्वर को उपस्थिति में समर्पित करते हुए परमेश्वर से हमले विनती करें, प्रभु मुझे ढलने नहीं देना है परमेश्वर, मुझे हालेलुया फिसलने नहीं देना है राजा, तेरे अनुग्रह मेरे ऊपर प्रभु जी आने दे, मेरे परिवार के ऊपर आने दे कर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सर्वदयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा, इस सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं, दिए गए सारे उत्तम आशीषों के लिए अनुग्रह के परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ होते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी प्रजा की चारों ओर सहायता करते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। यहोवा पर भरोसा रखने वाला कभी भी लज्जित नहीं होते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला कभी भी ठहरते नहीं है, वो सिय्योन पर्वत के समान रहता है। प्रभु परमेश्वर आप स्वर्गीय सिय्योन के हालेलुया परमेश्वर हमें प्रभु जी हालेलुया ले जाने वाला है, इसलिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। विशेषकर प्रभु जी हालेलुया तेरे बच्चे लोगों को प्रभु आपके हाथ में सौंप देते हैं परमेश्वर, आपकी कृपा और करुणा राजा तेरे बच्चों के ऊपर नित्य बनी रहने के लिए प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी। इस महामारी के बीच में परमेश्वर आपकी कृपा आपके अनुग्रह राजा तेरे बच्चों के ऊपर नित्य बनी रहने के लिए प्रार्थना और विनती करते हैं परमेश्वर। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं का प्रभु हैं, आप ईश्वरों का परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। अद्भुत कार्य के इसलिए धन्यवाद, सारी आदर महिमा प्रशंसा हम आपको दे देते हैं, बस यीशु के प्यारे नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो, आमीन आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में है उसका पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसका किसी भी वकार को ना छोड़। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का मीठा संगति हमेशा मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह का दोबारा निरंतर होते रहे। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू। प्रेज़ गॉड।